Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय 20 दिसंबर 2019 को यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स नाम की एक नई फोर्स को एस्टेब्लिश किया जाता है सो दैट स्पेस में यूएस के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, जिससे मिलिट्री ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट किया जाए एंड फाइनली मिलिट्री स्पेस सिस्टम्स को एक्वायर किया जाए। बेरस अगर हम चाइना की बात करें, इनकी पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी के अंडर 3 फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड रॉकेट फोर्स आती है। इसी में एरोस्पेस फोर्स को भी इन्होंने रिसेंट में इंक्लूड किया है। तो स्पेस फोर्स में इंडिया की क्या पोजीशन है उसे जानने के लिए अगर हम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स वाली वेबसाइट को ओपन करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है एंड देन उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो प्रधानमंत्री के द्वारा किसी डिपार्टमेंट को खुद के पास रखना यह दिखाता है कि वो उस डिपार्टमेंट को लेकर कितने सीरियस हैं। इनफैक्ट आपने न्यूज में कई बार सुना भी होगा कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से भी डिमांड है कि उनका नाम बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स कर दिया जाए। एंड हमें कई जगह ऐसे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे कि यहां पर ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स बाय 2047 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू इंडियन एरोस्पेस फोर्स। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके स्पेस एंड हाईटेक मिलिट्री ऑपरेशंस को अंडरटेक किया जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स बताती है कि आने वाली वॉर्स लैंड, सी या एयर के अलावा स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। इसके लिए कई सारी कंट्रीज ने कुछ कैपेसिटी डेवलप कर ली है, जिससे वो ऑलरेडी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या खुद के सैटेलाइट्स को सिक्योर कर सकते हैं एनिमी से। तो भारत को भी इस फील्ड में कामयाबी मिल चुकी है मिशन शक्ति के नाम से। यहां पर हम भी स्पेस में किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट ये जो डेवलपमेंट्स है ये ओवरऑल सेक्टर में जो स्कोप है उसमें टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट बैटलफील्ड है वो स्पेस होने वाला है। बेरा स्पेस के कमर्शियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आवर इसरो इज ऑलरेडी टॉपिंग द चार्ट्स बट स्टिल अ लॉट मोर टू डू। बेरा स्पेसएक्स भी इस फील्ड में फ्लैग वीरर है। यहां पर स्पेस टूरिज्म में स्पेसएक्स को काफी सफलता मिली है। तो स्पेस सेक्टर में इंडिया कितना ग्रो कर सकता है, रीजंस क्या हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो जानेंगे सब कुछ अगले कुछ ही मिनट्स में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप हमें इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक पहुंचाते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। आप कुछ देर वीडियो को देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना जरूर कंसीडर करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इंडिया का स्पेस सेक्टर किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है उस पर हाल ही में FICCI ने भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2025 में एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसका सब्जेक्ट है अनलॉकिंग इंडिया स्पेस इकोनॉमी पाथवेज टू ग्रोथ, इनोवेशन एंड ग्लोबल लीडरशिप। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है ये बाय 2035 $1.8 ट्रिलियन US की हो सकती है एंड इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो कि 2022 में 8.4 बिलियन US की थी, ये बढ़कर 44 बिलियन US हो सकती है बाय 2033, जो कि 5 टाइम्स की ग्रोथ है विद इन सेक्टर। एंड इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि बाय 2033 8% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, स्पेस टूरिज्म, एडवेंचर स्पेस एंड स्पेस हैबिटेशन ये सब आता है जो कि फोरफ्रंट पर रहने वाले हैं। फर्दर स्पेस के अगर हम मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करें तो हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन पर काम कर रही है, जो कि जुलाई या अगस्त 25 तक रोल आउट हो सकती है। एंड इसी के साथ नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी पर भी काम किया जा रहा है। तो ये वर्ड्स हमारे CDS के हैं ड्यूरिंग 3rd एडिशन ऑफ डिफेंस स्पेस सिंपोजियम। तो इस सिंपोजियम में ये भी निकल कर आया है कि गवर्नमेंट ने 52 सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन को अप्रूव कर दिया है फॉर द डिफेंस सेक्टर एंड इसमें से जो 31 सैटेलाइट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा बिल्डअप किए जाएंगे इन कोऑर्डिनेशन विद इसरो। एंड इन सैटेलाइट्स का एप्लीकेशन होगा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस में। इसके अलावा इंडियन डिफेंस स्पेस एजेंसी इंटीग्रेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रिड पर भी काम कर रही है सो दैट एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सके। तो एक बार डॉक्ट्रिन आ जाती है तो एक डायरेक्शन भी तय हो जाएगी कि हमें स्पेस वॉरफेयर में कैसे आगे बढ़ना है। तो स्पेस का जो मिलिट्री एप्लीकेशन है ये फर्दर और भी अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकता है एंड मैसिव ग्रोथ ला सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ के पीछे के रीजंस क्या हैं या फिर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो उसमें सबसे पहला है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, जिसमें इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को फैसिलिटेट करना है। उसके बाद है इन स्पेस इनिशिएटिव, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर। इसके तहत प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एंड इन्हीं गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते 200 नए स्पेस स्टार्टअप्स भारत में एक्टिव हैं। नेक्स्ट रीजन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, जिसके चलते भारत में लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चेस पॉसिबल हैं। स्पेस में भारत का सेल्फ रिलायंस का टारगेट भी एक बड़ा कारण है, जिसके चलते हम रोबस्ट सैटेलाइट फ्लीट को डेवलप कर पाए हैं।
नाभिक जैसे नेविगेशन सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लाइक जीसैट, ये सब हम इंडिजिनस डेवलप कर पाए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैब एंड पार्टनरशिप्स हैं। उसके साथ चाहे नासा के साथ निसार प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना हो या फिर अपने स्पेस एक्सपर्टाइज को एक्सपोर्ट करना हो। उसके बाद एज पर द अमेंडेड एफडीआई पॉलिसी स्पेस सेक्टर में 100% तक का एफडीआई भी अलो कर दिया गया है। तो ये कुछ रीजंस है जो इंडिया के स्पेस सेक्टर में ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को स्टडी कर लेते हैं जिनकी रेवेन्यू में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर से भी आ रहा है, एंड स्पेस सेक्टर अगर फ्यूचर में फ्लोरिश करता है तो उनका बेनिफिट इन बिजनेसेस को भी मिलेगा। लेकिन यहां तक अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेजेंटली कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो 100% स्पेस सेक्टर में ऑपरेट करती हो। ऐसी जो भी कंपनीज हैं या तो वो लिस्टेड नहीं है या फिर वो लिस्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट यह है कि जिन भी बिजनेसेस को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम उन बिजनेसेस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उनमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, बल्कि हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट हमें यह पता चल सके कि ये स्पेस सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो बिजनेस है वो लास्ट के 3 डिकेड से स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है, इनफैक्ट इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है, एंड चंद्रयान की सफलता के पीछे कुछ कंट्रीब्यूशन इस कंपनी का भी रहा है। एंड बिजनेस का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस में वर्ल्ड लीडर है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज उन गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में होता है जो कि हाईली प्रेशराइज्ड होती है एंड काफी लो टेम्परेचर पर स्टोर होती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, मीन्स बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है इन प्रोडक्ट्स का। कंप्लीट प्रोडक्ट सेगमेंट को आप यहां पर देख सकते हैं, जिनका एप्लीकेशन एक तो इंडस्ट्रियल गैस में होता है, देन एलएनजी में होता है एंड देन क्रायो साइंटिफिक में। इनका जो क्रायो साइंटिफिक डिवीजन है, इसी में स्पेस सेक्टर को भी कवर किया जाता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी कैटर किया जाता है। एंड सेमीकंडक्टर के लिए फर्स्ट टैंक इन्होंने हाल ही में यूएसए को सप्लाई किया है। तो क्रायो साइंटिफिक में हम एक एक वर्टिकल को ओपन करके देख सकते हैं। यहां पर ये सैटेलाइट एंड लॉन्च फैसिलिटीज के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम एंड रिसर्च के लिए भी इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस हैं। क्रायोजेनिक प्रोसेस टेक्नोलॉजीज के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस हैं। सिमिलरली फ्यूजन एंड सुपर कंडक्टिविटी के लिए भी इनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस हैं। तो कायरो साइंटिफिक डिवीजन जो कि स्पेस सेक्टर को कैटर करता है, अभी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यहां से नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे स्पेस सेक्टर हमारा फ्लोरिश करेगा तो ये कंपनी भी उसकी एक प्रॉक्सी प्लेयर हो सकती है एंड बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। इस बिजनेस को हमने प्रीवियसली कई बार कवर किया हुआ है एंड हर एस्पेक्ट्स में ये ठीक ठाक है, तो इसलिए इस बिजनेस को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स में हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि ओरियाना पावर लिमिटेड में 158% की रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड में 130% की रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है एंड और भी कई सारे बिजनेसेस हैं जहां पर काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है। इसके अलावा हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं या फिर एक्सीलेंट रिजल्ट्स वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं एंड यहां पर भी हमें कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स 12 मंथ के लिए हमें 5000 रुपीज में मिल जाएंगे एंड सोवरिन टाइम्स का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं वो ऑफकोर्स हमें मिस नहीं करना है। साइन अप पर जाकर सबसे पहले हमें ये डिटेल्स भरनी है एंड उसके साथ कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। उसका सेकंड बिजनेस जो है वो लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, जो कि डिजिटल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड प्लांट इंजीनियरिंग सेगमेंट में काम करता है। इनका जो स्पेस सिस्टम्स का सेगमेंट है, इसमें ये किन एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक तो अवाइनिक्स है, उसमें रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम है, देन है कंट्रोल सेंटर, लॉन्च व्हीकल, चेकआउट सिस्टम एंड मिशन कंट्रोल सेंटर। तो इस कंपनी के केस में हमें एक पॉइंट पर ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट ग्रोथ काफी लोअर साइड पर रहे हैं। अब हम 2-3 लार्ज कैप बिजनेसेस को देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम अगेन कुछ स्मॉल कैप्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट लार्ज कैप में
हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज रखता है एंड इसके साथ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल में एक्सपर्टाइज रखता है। इनके अगर हम स्पेस डिवीजन में जाएं तो ये स्पेस स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं, प्रोपेलेंट टैंक्स डेवलप करते हैं एंड क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं। तो डिफेंस स्टॉक में हाल ही में काफी बड़ी रैली हुई है, इसलिए यहां पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत भी है। उसका नेक्स्ट बिजनेस है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि डिफेंस, नॉन डिफेंस इन सबके लिए वाइड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, जो कि आप स्क्रीन को पॉज करके देख भी सकते हैं। क्योंकि हम स्पेस सेक्टर पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनके स्पेस डिवीजन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये ग्राउंड स्टेशन एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद नेविगेशन रिसीवर्स डेवलप करते हैं। इसरो के साथ मिलकर इन्होंने 3 रीसेट सैटेलाइट्स की असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग की है एंड उसके बाद कई नए सैटेलाइट्स एंड उनके पेलोड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद कई सारे स्पेस ग्रेड के प्रोडक्ट्स एंड सब सिस्टम्स डेवलप करते हैं। उसके बाद लियो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पर ये काम कर रहे हैं। उसका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज को भी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अदर देन स्पेस सेगमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट कुशा, जो कि S-400 एंड S-500 की कैपेबिलिटी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका प्रोडक्शन फेज जल्द ही स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए बेल का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रह सकता है। तो ओवरऑल बिजनेस एक्सीलेंट है, लेकिन हाल ही में स्टॉक प्राइस में काफी बड़ा अपरन हुआ है, तो इसलिए इस बिजनेस को आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। उसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड का रोल अभी तक ले डाउन नहीं है, लेकिन एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स जो DRDO ने बनाई है, इसको अगर फर्दर रैंप अप किया जाता है तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी पिक्चर में आ सकता है। उसके बाद फिर से हम कुछ छोटे बिजनेसेस को देख लेते हैं, जिनकी रेवेन्यू में कुछ कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर से भी आता है। तो नेक्स्ट स्मॉल कैप बिजनेस का नाम है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। इनका जो स्पेस सेगमेंट है, यहां पर ये सबसे पहले नैनो सैटेलाइट्स के लिए कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं, देन ग्राउंड स्टेशंस को डेवलप करते हैं, इसरो के स्टैंडर्ड से कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट डेवलप करते हैं फॉर स्पेस सिस्टम्स एंड लॉन्च पैड्स का ऑटोमेशन करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है। अगर स्पेस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होती है तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटली जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा हायर साइड पर है। तो नेक्स्ट जिस स्मॉल कैप को हम कवर करने वाले हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था। यहां पर यह बताया था कि मैंने 2 स्मॉल कैप्स को स्टडी किया है फ्रॉम डिफेंस इंडस्ट्री, लेकिन इससे पहले कि वो स्टडी आपके साथ शेयर की जाती, इनके स्टॉक प्राइस में काफी बड़ा अपरन हुआ एंड हमने उस वीडियो को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन काफी हायर साइड पर जा चुके थे एंड दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रिस्क भी था। इसमें जो फर्स्ट स्मॉल कैप है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, इसे हम अभी कवर करेंगे क्योंकि स्पेस सेक्टर के लिए इसे हमें कवर करना ही पड़ेगा। एंड सेकंड जो बिजनेस था वो था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बट आई रिक्वेस्ट कि आप नाम सुनकर भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश ना करें। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो ये एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इनके स्पेस डिवीजन की बात करें तो ये ग्राउंड बेस्ड चेकआउट एंड डाटा प्रोसेसिंग से जुड़े कुछ ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो कि फर्स्ट ऑफ काइंड देयर टेक्नोलॉजीज हैं। तो स्पेस सेक्टर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने जो डेवलप किए हुए हैं, उसमें इंटीग्रेटेड पेलोड चेकआउट सिस्टम्स आते हैं, सैटेलाइट डाटा सिमुलेटर्स आते हैं, हाई स्पीड फ्रेम सिंक्रोनाइजर आते हैं, टाइम कोड रीडर या जनरेटर आते हैं, बिट सिंक्रोनाइजर आते हैं, मोनोपल्स ट्रैकिंग रिसीवर्स आते हैं एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस आते हैं वो ये रहे। तो दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40 to 50% कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ओवरवैल्यूड है, तो इसलिए इस बिजनेस को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। उसका नेक्स्ट बिजनेस है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर, स्पेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। तो इनके अगर हम स्पेस डिवीजन में जाएं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इसरो के साथ ये लास्ट 3 डिकेड से काम कर रहे हैं एंड यहां पर इन्होंने प्रोपल्शन इंजन्स एंड क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए टर्बो पंप्स, बूस्टर पंप्स, गैस जनरेटर्स एंड इंजेक्टर हेड जैसे कंपोनेंट्स डेवलप किए हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट के लिए जो लॉन्च व्हीकल है PSLV C-25, इसका इंजन MTR ने इसरो को सप्लाई किया था। उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 के लिए जो लॉन्च व्हीकल है PSLV-49, इसका इंजन भी इसरो को इन्होंने ही सप्लाई किया था। उसका जो चंद्रयान 2 मिशन था उसकी लॉन्च व्हीकल के लिए भी इंजन MTR ने ही सप्लाई किया था। तो इस बिजनेस को भी हम अपनी वॉच पर रख सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट बिजनेस है वो एक PSU है एंड नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो ये कुछ ऐसे सुपर अलॉयस एंड स्पेशल पर्पस स्टील बनाते हैं जिनका एप्लीकेशन रॉकेट इंजन्स एंड सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स के लिए होता है। तो इस बिजनेस को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कवर किए गए किसी बिजनेस के बारे में आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। मैं चाहूंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें एंड हमारी मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।